नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न है 4.6। एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका जिसके भीतर उसके अक्ष का लंबत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी तार की लंबाई एल बराबर हमें दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर और प्रवाहित धारा यानी आई का मान हमें दे रखा है 10 एम्पीयर। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबत रखा गया, यानी थीटा का जो मान है यहाँ वो 90 डिग्री दे रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी बी बराबर हमें दे रखा है 0.27 टेस्ला दे रखा है और तार पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी एफ का मान हमें याद करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तार की लंबाई, तार की लंबाई और प्रश्नानुसार हमें तार की जो लंबाई यानी एल बराबर हमें दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 3.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे समझे, तार में प्रवाहित धारा का मान तो हम लिखेंगे तार में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान और विद्युत धारा का मान यानी आई बराबर हमें दे रखा है 10 एम्पियर। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया, यानी जो थीटा का मान हमें दे रखा है वो थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री दे रखा है। आगे समझे, क्योंकि जो इस प्रकार रखा गया तार को परिनालिका के लंबवत यानी जो कोण ये जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आगे समझ में, आगे क्या कह रहा है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी बी का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे परिनालिका, परिनालिका के भीतर, भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का जो मान दे रखा, बी का परिमाण भी लिख सकते हैं या मान, बी का परिमाण कितना दे रखा है कि बी बराबर हमें दे रखा है 0.27 टेस्ला दे रखा है। आगे समझो आपके, आगे क्या कह रहा है, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः तार पर लगने वाला, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F बराबर हमें ज्ञात करना। आगे समझे, तो हम जानते हैं एफ निकालने का सूत्र क्या होता है कि एफ बराबर होता है BIL साइन थीटा। आगे समझे, अब मान रखने पर हम क्या लिखेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर, चलो मान रखो भाई, तो क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा आपके B का मान कितना दे रखा भाई कि 0.27 टेस्ला दे रखा, इंटू आई का मान कितना दे रखा 10 एम्पियर, इंटू एल का मान यानी तार की लंबाई कितनी दे रखी है 3.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर दे रखा है। आगे समझे, इंटू थीटा का मान कितना, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। आगे समझे, अब आगे इसको सॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ लिखो भाई साइन 90 का मान कितना होता है कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग हमें इसका मान रखना, तो आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे F बराबर हो जाएगा 0.27 इंटू 10 इंटू 3.0 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1। आगे समझ, अब हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई कि पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो बटावा में 100 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा लिखो आप, तो हम लिखेंगे F बराबर हो जाएगा 27/100। आगे समझे, इस प्रकार करना, इंटू 10 इंटू, अब 3.0 है तो पॉइंट के बाद में 0 लिखने का कोई महत्व नहीं, तो 3 लिख सकते हैं, इंटू 10 की घात -2 इंटू 1। आगे समझे, अब हमें क्या करेंगे भाई, 0 से 0 कट गया भाई, अब देखो 10 की घात प्लस की 1 रहेगी, ऊपर ले जाएंगे 10 की घात माइनस की 1 हो जाएगी, तो आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि F इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू
3 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1 है। अपॉन में था तो उसको घात ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 10 की घात -1 हो गई। और घातों को गुणा करने पर घातें जुड़ती है तो -2 और -1 टोटल कितना हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे। तो f बराबर हो जाएगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 21 का 1 बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 81 इंटू 10 की घात -3 और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार तार पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा F का मान वो 81 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन होगा। दूसरे रूप में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F बराबर हम लिखेंगे 8.1 कर देता हूं तो 10 की घात क्या हो जाएगी, -3 के स्थान पर -2 हो जाएंगे, ये न्यूटन हो जाएगा। तो ये भी आंसर दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा, दोनों में से जो आपके ऑप्शन है उसका अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे, आते हैं, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर हमें प्राप्त होगा 8.1 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन होगा। और दिशा क्या होगी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का अकॉर्डिंग दिशा याद कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, यानी मध्यमा तर्जनी के लंबवत और तर्जनी अंगूठा के लंबवत और अंगूठा मध्यमा के लंबवत हो। तो इस प्रकार जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तर्जनी जो होगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और मध्यमा होगी जो आपकी विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार हम इसकी बल की दिशा भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न 4.6 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।